हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। 3 मई 2026 को नीट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर ये रियलाइज़ करना कि आज मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। घर आकर पेपर एनालिसिस वीडियोस को ज्वाइन करना और फिर चेक करना कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने ओएमआर शीट में मार्क करे थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस गलत भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस बार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हो सकता है इस साल मेरा वो टारगेटेड मेडिकल कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। पिछले 48 घंटे इस हैवी फीलिंग के साथ सरवाइव करना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ मेरे बच्चों। पिछले 8 सालों से मैं नीट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और पिछले 8 सालों से लाखों बच्चों से कनेक्ट हो रखी हूँ। प्रिपरेटरी फेज में बच्चा किन किन इमोशन से डील करता है बहुत करीबी से देखा है मैंने मेरी जान। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम वो 48 घंटे पहले वाला वो टाइम 3 मई 2026 का 3 से 5 बजे वाले उस टाइम के लिए बार बार सोच रहे होंगे कि काश वो टाइम वापस आ जाता, मैं और अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता। बार बार तुम्हारे सामने वो मिस्टेक्स आ रही होंगी जिसके वजह से इस साल तुम अपना एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरी जान, मैं ये भी जानती हूँ कि एक जगह पर अटके रहने से अब कुछ सुलझने वाला नहीं है। तुम्हें भी पता है कि हम पास्ट को नहीं सुधार सकते, तो बार बार उसके बारे में सोचकर रिग्रेट करने से, गिल्ट करने से सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। मुझे पता है नीट 2026 का पेपर इजी था, लेकिन हाँ, मैं इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती कि नीट 2026 का पेपर लेंदी भी था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो तुम्हें आते थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से ओएमआर शीट में उसका आंसर फिल ही नहीं कर पाए। लेकिन बार बार इसके बारे में सोचकर अब कुछ इम्प्रूव नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे कि तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तभी प्रेजेंट को अच्छा बना पाओगे और तभी जाकर फ्यूचर को और बेटर बना पाओगे। ना मैं किसी एडटेक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ कि तुम्हें ब्लाइंड मोटिवेशन देते हुए ये कहूँ कि नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, ड्रॉप कर लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मेरा बैच ज्वाइन कर लो। ये सब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। मैंने नीट प्रिपरेटरी फेज में जितने भी बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, मैंने कभी भी उनको स्टूडेंट या एस्पिरेंट की तरह ट्रीट नहीं किया है। तुम्हें हमेशा परिवार माना है, और जिस तरीके से परिवार के सदस्य को अपने छोटे भाई बहन को गाइड किया जाता है, उसी तरीके से मैं तुम्हारे सामने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखूंगी, और उस बेसिस पर फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये तुम्हारी जर्नी है मेरी जान। नीट क्रैक करने का सपना भी तुम्हारा था, प्रिपरेटरी फेज में पढ़ना भी तुम्हें ही है। अगर प्रिपरेशन के दौरान कुछ चैलेंजेस आते हैं वो फेस भी तुम्हें करने हैं। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, सिर्फ तुम्हें ये बता सकती हूँ कि ड्रॉप नहीं लोगे तो क्या होगा, लोगे तो क्या होगा, लेना है तो किन फैक्टर्स के बेसिस पर तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कोई भी झूठी बात नहीं कहूँगी, तुम्हारे सामने हार्श रियलिटी रखूंगी। ऑनेस्टली बात करेंगे और फिर तुम खुद के लिए खुद डिसाइड करो कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो, तुम्हारा इस साल वो एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे मोटे मोटे 2 कारण है। पहला, एग्जामिनेशन डे में तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर दूसरा हो सकता है कि नीट एग्जाम की जो प्रिपरेशन थी उसमें कुछ कमी रह गई। तो पहले हम बात करते हैं एग्जाम डे की। क्या एग्जाम डे 3 मई 2026 को ओएमआर बबलिंग में मिस्टेक हुई, 5th का आंसर 6th में मार्क करके आ गए, 6th का आंसर 7 में मार्क करके आ गए, या फिर लैक ऑफ टाइम की वजह से जो क्वेश्चंस आते भी थे उन्हें भी ओएमआर शीट में फिल नहीं कर पाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखकर घबरा गए जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, पैनिक हो गए और पेपर अच्छे से नहीं कर पाए, इन्विजिलेटर बार बार आके परेशान कर रहे थे जिसकी वजह से टाइम तुम्हारा इस चीज़ में साइन करने में, फोटो चिपकाने में, थंब इंप्रेशन लगाने में वेस्ट हो गया। तुम कुछ और क्वेश्चंस कर सकते थे लेकिन इन्विजिलेटर ने बार बार परेशान किया जिसकी वजह से लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तुम एग्जामिनेशन सेंटर पर देर से पहुंचे, तुम्हें डांट पड़ी, तुम पैनिक हो गए जिसकी वजह से पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ट्रैवलिंग करते हुए ही तुम्हारी इतनी ज्यादा एनर्जी लग गई कि फिर पेपर में अपना 100% एनर्जी के साथ पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एग्जाम डे के दिन कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, हो सकता है कोई बच्चा गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, या मेरी किसी बच्ची को पीरियड्स हो रहे थे, पीरियड्स क्रैम्प की वजह से पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। वेदर की वजह से बहुत सारे बच्चों को इश्यूज फेस हुए, काफी सिटीज में बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से टाइम से सेंटर पर नहीं पहुंच पाया, पहले ही घबरा गया था, पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कुछ शहर में बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही थी, उस दिन गर्मी हो रही थी, सेंटर पर बस पंखा चल रहा था, बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा था, तुम बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एग्जामिनेशन डे पे तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आते हैं प्री एग्जामिनेशन डे से पहले वाली चीज, यानी कि तुम्हारा प्रिपरेटरी फेज। पूछो खुद से, क्या प्रिपरेशन में मेरी कमी रह गई? लैक ऑफ रिसोर्सेज? क्या ऐसा था कि मैंने सोचा था सेल्फ स्टडी से पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, शायद बेटर प्रिपरेशन हो जाती, अच्छे डिसिप्लिन में प्रिपरेशन हो जाती। हो सकता है मैंने रिसोर्सेज ही कम यूज़ करे, 1-2 बुक ही यूज़ करी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत रेफरेंस बुक भी ले लेनी चाहिए थी ताकि मुझे टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाता। यूट्यूब
प्रॉपर एक दो लेक्चर्स कभी देखे, समझ नहीं आए, बाकी कभी वीडियोस एक्सप्लोर ही नहीं करी, जो टॉपिक समझ आया बस वही पढ़ा, कभी किसी टॉपिक को ढंग से समझने की कोशिश नहीं करी, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कमी रह गई, एनसीईआरटी की बुक ढंग से पढ़ी ही नहीं, सिर्फ बायो में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गया क्योंकि सबसे सुना था कि बायो में एनसीईआरटी इज द बाइबल, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, या फिर हो सकता है बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा इग्नोर किया, लैक ऑफ रिविजन, प्रिपरेशन तो अच्छी थी लेकिन अच्छे तरीके से रिविजन नहीं कर पाया, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया एग्जाम डे पर, इसीलिए जो क्वेश्चंस आते थे उनका आंसर भी ओएमआर शीट में फिल नहीं कर पाया, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए जिसकी वजह से क्विक रिविजन करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। प्रिपरेशन के दौरान ये जो 1.5-2 साल जितने भी साल महीने तुमने नीट की प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से जो टाइम तुम प्रिपरेशन को दे सकते थे हेल्थ इशू से डील करने में ही टाइम लग गया, कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी घर में जिसकी वजह से तुम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहे, डिस्टर्ब रहे और प्रिपरेशन में अपना 100% नहीं दे पाए। इनमें से कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा नीट 2026 में एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ करना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, बार बार रिविजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, इन सभी हैबिट्स पर मैं ड्रॉप ईयर में काम करूंगा और इम्प्रूवमेंट करूंगा, तो ही तुम ड्रॉप लेने की सोचना। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें तो मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगी, मुझे पता है कि मैं एग्जामिनेशन डे पर पैनिक हो जाता हूँ और बहुत सारे रिसोर्सेज से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मुझसे हो गया, मैं सैचुरेट हो चुका हूँ, तो फिर सोच लेना कि ड्रॉप करना भी है या फिर नहीं। और इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना मेरी जान कि कुछ चीज़ें कि प्रिपरेशन के दौरान कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, उस दिन वेदर बहुत ज़्यादा गर्म रहा या फिर बारिश हो गई या फिर ट्रैवलिंग में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या इन्विजिलेटर ने तुम्हें बार बार परेशान किया, ये तो तुम कितने भी ड्रॉप ले लो ये कभी भी हो सकता है। तो ये फैक्टर्स मत कंसिडर करो ये डिसाइड करते हुए कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। तबीयत खराब किसी भी इंसान की कभी भी हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम किसी की लाइफ में कभी भी आ सकती है, तो इन बेसिस पर मत डिसाइड करो कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। ये चीज़ें जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है, नोट्स बनाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, रिविजन करना, ओएमआर बबलिंग की प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करना, इन सभी पर तुम वर्क करने के लिए तैयार हो तभी जाकर ड्रॉप लेने की सोचिएगा। अब आओ जरा स्कोर रेंज की बात करें। अगर आप लोगों का इस साल पहला अटेम्प्ट था, यानी कि क्लास 12 बोर्ड्स के साथ साथ आप लोगों ने नीट 2026 का पेपर दिया और सच में तुम्हें नीट क्रैक करने का मन है, मेडिकल फील्ड में जाने का मन है, तो बेझिझक 1 साल का कंप्लीट ड्रॉप लो मेरे बच्चे। पार्शियल ड्रॉप भी नहीं कहूंगी, कंप्लीट ड्रॉप लीजिए और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन पर फोकस करिए। अगर आप लोगों का नीट 2026 में सेकेंड अटेम्प्ट था, यानी कि ऑलरेडी आपका एक ड्रॉप हो चुका है और आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोग इस साल 580 to 600 के बीच अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 580 और 600 के बीच तुम्हारा स्कोर आ रहा है, तुम जनरल कैटेगरी के हो और तुम्हें लगता है कि इन सभी पॉइंट्स पर मैं अगले साल वर्क कर सकता हूं, तो ही आप लोग कंप्लीट ड्रॉप लेते हुए नीट की तैयारी करने की सोचे। अगर आपका 580 से कम स्कोर है और नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने की सोच रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप लेते हुए तैयारी करना। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर इस रेंज में आपका एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है तो आप लोग एक और ड्रॉप लेने की सोच सकते हो, कंप्लीट ड्रॉप। लेकिन 550 से कम स्कोर आ रहा है तो पार्शियल ड्रॉप लेगा बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है तो। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस रेंज में आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोग एक और ड्रॉप कंप्लीट ले सकते हो, लेकिन 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो पार्शियल ड्रॉप लेते हुए नीट की तैयारी करना। ये पार्शियल ड्रॉप भी कोई कंपल्शन नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें नीट ही करना है, वो जिद है कि नीट ही करना है और इससे कम स्कोर आ रहा है हर कैटेगरी के बच्चे के लिए, तो पार्शियल ड्रॉप लेना। और इससे ऊपर का स्कोर आ रहा है या इस रेंज में स्कोर आ रहा है तो एक और ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि मुझे इन सभी चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का थर्ड अटेम्प्ट था, यानी कि ऑलरेडी 2 ड्रॉप हो चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, या तो सीधे प्लान बी पर फोकस करिए, जो भी आपका बैकअप प्लान था कि मुझे बीएससी लाइफ साइंस करनी है, मुझे बी फार्म करना है, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है, बीपीटी करना है, जो भी कोर्स अपने लिए सोचा हुआ था, या तो अब नीट की जर्नी को यहीं पर ही फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो बच्चों और फील्ड्स को एक्सप्लोर करो, या फिर नहीं अभी भी जिद है कि नीट ही करना है तो पार्शियल ड्रॉप लेते हुए आप लोग नीट की प्रिपरेशन करो। देखो, कोई भी एग्जाम जिंदगी से तुम्हारी खुशी से ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए। नीट की प्रिपरेशन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है सेकेंड ड्रॉप तक चलेगा मेरी जान, लेकिन 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप नहीं मेरी जान। इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत पड़ो। मैं जानती हूँ जो चीज़ हमारे पास कभी नहीं होती है, हम सोचते हैं यार ये मुझे मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान जो इस दुनिया में खुश है वो डॉक्टर नहीं है, और हर एक डॉक्टर खुश हो ये ज़रूरी भी नहीं है।
तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तो तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियां मिल जाएगी, वो तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस टाइम तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ जिसकी कमी है वो एमबीबीएस की सीट है। लेकिन हर एक बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा है उससे पूछो क्या वो सच में खुश है? आज भी उसके मन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए वो प्रे कर रहा होगा कि उसे मिल जाए, तो फिर वो सोच रहा होगा कि यार वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तुम समझ रहे हो, इंसान की ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती। अभी तुम यहाँ हो नीट के प्रिपरेटरी फेज में, तुम्हें लग रहा है एमबीबीएस मिलेगा सब सही हो जाएगा, लेकिन देखना जब तुम एमबीबीएस कर रहे होगे तब कुछ और होगा। तुम्हें लगेगा ये हो जाएगा तब ठीक होगा, फिर कुछ और होगा, ये हो जाएगा तब ठीक होगा। हमें अपनी लाइफ से थोड़ा सा कंटेंट होना सीखना होगा। हमें लाइफ में कभी कभी थोड़ा सा कॉमा लगाना सीखना होगा, वरना हमेशा ऐसा सोचते रह जाएंगे ना ये मिलेगा तब खुश होगा, ये मिलेगा तब खुश होगा, हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। एक एग्जाम के लिए 100% एफर्ट देकर देखो और एक डेडलाइन भी रखकर देखो। मैंने जैसे क्लियरली तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो एक मौका जरूर खुद को दो, तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट था तो चलो एक और मौका खुद को दे लो या तो पार्शियल ड्रॉप ले लो। लेकिन ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुके हो मेरी जान, 2 साल ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी एक और अटेम्प्ट देना है तो दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, और वो भी पार्शियल ड्रॉप होना चाहिए तुम्हारा। कंप्लीट ईयर ड्रॉप मत लो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैं जानती हूँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तुम्हें दावा करते हुए कहेंगे कि आओ बच्चों हमारे पास, तुम्हारी तो ऑलरेडी 3 साल की प्रिपरेशन चल रही है, हम तुम्हारा नीट क्रैक इसी साल करवा देंगे। ऐसा नहीं होता। एग्जाम डे में क्या सर्कमस्टेंसेस सामने आ जाएंगे तुम्हें नहीं पता चलेगा और फिर बहुत गिल्ट होता है। जिंदगी के 365 दिन किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को लगाना हलवा नहीं होता। अपने साथ वाले बच्चे जब किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेकर अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, मानो ना मानो कंपैरिजन वाली फीलिंग आ जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर देखे हैं जिनका 5th 6th अटेम्प्ट भी रहा है नीट में, लेकिन मैं उनसे पूछती ना, वो कहते हैं दी आज एमबीबीएस में एडमिशन तो हो गया, लेकिन सच में कहूँ कभी कभी बहुत खालीपन फील होता है। ऐसा लगता है एडमिशन तो हो गया लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो ऐसा लगता है यार बहुत कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। और मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चों के भी मैसेजेस आए हैं जो कि अभी बीएमएस कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। रिसेंटली मुझे एक बच्ची का मैसेज आया था, उसका वेटनरी में एडमिशन हो गया था, आज से 5.5 साल पहले की बात है। आज वो वेटनरी डॉक्टर बन गई और उसने मुझे थैंक यू कहते हुए मैसेज किया कि दी वो एमबीबीएस वाले ट्रैप से बाहर निकल के ना मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा किया। आज वेटनरी डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता चल गया कि खुश रहने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस आपको ऑप्शंस के लिए ओपन रहना चाहिए और रास्ता खुद ब खुद सामने आता चला जाएगा। तो वही चीज़ मैं तुम्हें कहूँगी मेरे बच्चे, तुम्हारा गोल लाइफ में सिर्फ खुश रहना होना चाहिए। ये मत सोचो कि बस मुझे एमबीबीएस ही करनी है, एमबीबीएस करके खुश रहोगे ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान देना। एक और हार्श रियलिटी तुम्हारे सामने रखती हूँ, कंपटीशन का लेवल कैसे बढ़ता चला जा रहा है और कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में कभी भी नहीं होने वाली है उसका ध्यान दो। साल 2023 में 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने नीट का पेपर दिया। ईयर 2024 में 24 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए, हाईएस्ट इन पास्ट 5 ईयर्स। ईयर 2025 में 22 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए और साल 2026 में लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया। साल 2024 में पेपर लीक वाला इशू सामने आया था, बहुत सारे बच्चों ने 720 और 720 स्कोर किया था। इसमें किसी बच्चे का कुछ कंट्रोल नहीं था, हमें पता भी नहीं चला कि 720 और 720 इतने सारे बच्चों के कैसे आए, क्यों आए, कुछ नहीं आज तक पता चला है। साल 2025 में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तक के एजुकेटर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन्हें सॉल्व करने में तो हमें तक टाइम लग गया, तो बच्चा तो क्यों नहीं पैनिक हो जाता। साल 2026 में भले ही पेपर ईजी था लेकिन इट वॉज लेंदी मेरी जान। अब तुम क्या करते, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो बस गिल्ट और रिग्रेट में बैठे हुए हो कि थोड़ा सा पेपर अगर छोटा आ जाता तो पेपर ईजी था, मैं क्रैक कर जाता। अब साल 2027 और 28 में भी क्या हो जाए तुम्हें क्या पता, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो हर टाइप के सर्कमस्टांसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना, हर टाइप के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना। कुछ चीज़ें कंप्लीटली तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होंगी और तुम्हें उसे कॉन्फिडेंटली फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगी, पेपर लीक इशू, डिफिकल्ट होना, इजी प्लस लेंदी आना, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है कि मैं फोकस रहते हुए तैयारी करूंगा। अगर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो तो ड्रॉप लेने की सोच सकते हो। एक और चीज़, प्लान बी इतना शर्मनाक क्यों हो जाता है तुम्हारे लिए? अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि प्लान बी पर फोकस करते हैं तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि प्लान बी एक तरीके से फेलियर का ऑप्शन है? अरे तुझे नीट नहीं मिला इसलिए तू प्लान बी कर रहा है, किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया मेरी जान? ऐसा नहीं है। इंसान प्लान बी लेकर चल रहा है यानी कि वो समझदारी के साथ मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करने पर बात कर रहा है। जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तुमने नीट की तैयारी करते हुए अपना 100% देकर देखा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं हो पा रहा है, तो तुम अपनी खुशी के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए दूसरे फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो। दैट्स इट। किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है मेरी जान। ये फॉल्स ट्रैप में मत फंसना कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, अरे एक और अटेम्प्ट देकर देखो तुम्हारा इस साल हो जाएगा ना। बहुत लोग तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा कीड़ा डालेंगे। तुम इस चीज़ पर ध्यान रखो कि तुम्हें तुम्हारी खुशी पर वर्क करना है।
एट द एंड वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर, वो बड़े बड़ी एडटेक प्लेटफॉर्म्स, ये तुम्हारे लिए नीट का पेपर देने नहीं आएंगे। नीट के वो 3 घंटे बैठकर तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को कंधे में रखते हुए वो 3 घंटे बैठकर पेपर अटेम्प्ट करना है। एट दी एंड ये तेरी जर्नी है मेरी जान। कितनी मोटिवेशनल वीडियोस क्यों ना देख ले, लेकिन तू ही है जो सर्वाइव करने वाला है इस प्रेपरेटरी फेज में। तो अगर तू अपनी खुशी के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए प्लान बी चुन रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। प्लान बी अगर बैकअप भी था तो उस बैकअप को फ्रंट लाइन में लाने का टाइम आ गया है भाई। खुशी से अपनाओ इस चीज को, प्राउडली बोलो कि मैंने जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी वो नहीं हो पाया अच्छे से, तो क्या हुआ, अब मैं और एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, वहां बेटर करके दिखाऊंगा। कहाँ लिखा है कि जिसको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई उसको ही दुनिया में इज्जत मिल रही है? अरे तुम जिन टीचर से पढ़ रहे हो, सारे एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ा है जो कि तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी टीचर्स को तुम यूट्यूब पर फॉलो करते थे या फिर जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम जाते थे वहां पर तुम्हें वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी एमबीबीएस की डिग्री लेकर बैठे हैं क्या जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं? नहीं बैठे हैं ना मेरी जान। फिर भी तुम उनकी इज्जत करते हो, यानी कि इज्जत तो उन लोगों को भी मिल रही है जो एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा, हर एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी कर रहा है, सबके मम्मी पापा डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में उनको इज्जत और प्यार मिल रहा है। यानी कि हर एक इंसान जो एमबीबीएस कर रहा है उसको इज्जत की नजर से, प्यार की नजर से देखा जा रहा है, या वो बहुत खुश है? जरूरी नहीं। यानी कि एमबीबीएस की डिग्री बाकी सारी डिग्रियों की तरह महज एक डिग्री ही है मेरी जान। इसको पूरी जिंदगी मत बनाओ। ये जिंदगी तुम्हारी है तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि इसको कैसे जीना चाहिए। कोई और आके तुम्हें ये ज्ञान नहीं देगा कि ऐसे जी तुम्हारी जिंदगी तो ज्यादा बेटर होगी। तुम गाइडेंस ले लो, सलाह ले लो, लेकिन करो वो जो कि तुम्हें सही लगे, क्योंकि आगे का जीवन तुम्हें जीना है मेरी जान। काफी ऐसे बच्चे भी हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। सोशल मीडिया के ट्रैप में मत फंसना कि लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का व्लॉग डाल रहे हैं, एमबीबीएस की डिग्री के साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, अरे लाइफ सेट हो जाती है। ऐसा नहीं होता मेरी जान। हमेशा याद रखो, एक जीवन मिला है, इस जीवन को कैसे जीना है वो तुम्हें डिसाइड करना है। रिस्पॉन्सिबली इस जीवन को जीना है और खुश रहते हुए जीना है। इसको किसी डिग्री का टैग मत लगाओ। सोच समझ के पूरी सिचुएशन एनालाइज करना। इस साल क्या कमी रह गई, क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मेरे नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ रहा है, सारे रीजंस को ध्यान से समझो। एक दिन कहीं अकेले में बैठो, इन सभी रीजंस के बारे में सोचो, खुद से पूछो क्या मैं अगले साल इन सभी रीजंस पर वर्क करने के लिए रेडी हूँ। खुद से पूछो क्या मैं अगले साल इन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो। अगर मन से वो आवाज़ आए कि यार नीट ही करना है और कुछ नहीं करना, चाहे कोई चैलेंज क्यों ना सामने आ जाए, एक बार एक और मौका देना चाहिए, तो फिर ले लो ड्रॉप। लेकिन थोड़ा सा भी दिल से अगर वो आवाज़ निकले कि यार छोड़ना, कुछ और ट्राई करते हैं, तो प्लीज़ कुछ और ट्राई करो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और वो लोग जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, चाहे तुम एमबीबीएस करो ना करो, चाहे तुम ड्रॉप लो चाहे ना लो। तो नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में फटाक से फैसला नहीं लेंगे। सोच समझ के डिसाइड करना। साल भर की बात है, साल भर की मेहनत है, बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, तुम प्रिपेयर्ड हो उसे फेस करने के लिए। सोच समझ के डिसीजन लेना मेरी जान, क्योंकि साल भर की बात है और साल भर में आने वाले बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि तुम्हें अकेले ही फेस करने पड़ेंगे। नीट का पेपर देने तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, जिन एडुकेटर्स से तुम पढ़ रहे हो, वो सभी तुम्हारे बिहाफ में नीट का पेपर नहीं लिखने वाले हैं। तो एट द एंड इट्स योर जर्नी, तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। मेंशन व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हो सकता है मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकूं, मैं सलाह दूंगी, लेकिन डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। और जिस दिन डिसाइड कर लो या फिर ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम साल 2027 में अपने लिए क्या करने वाले हो। कोई और कोर्स ज्वाइन करने वाले हो तो उसका नाम भी बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और नीट 2027 की तैयारी करने की सोच रहे हो तो भी मुझे बता देना, क्योंकि साल 2027, 28, नीट 2027, 2028 बैचेस के लिए मैं बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हुए आपकी एटलीस्ट नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन तो सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने में पूरी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारी जिंदगी का अगला चैप्टर बहुत सुनहरा होगा। खुद पर भरोसा रखना। थैंक यू।